गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर अपना संज्ञा देखेंगे स्टूडेंट आज। ठीक है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, पूरा हिंदी व्याकरण हम करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए आप लोग। सबसे पहले हम आज लेते हैं संज्ञा वाला चैप्टर। संज्ञा में देखिए स्टूडेंट, अच्छे से सुनिए और समझिए संज्ञा क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब बातें हम करने वाले। तो देखिए हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा मतलब नाम को भी, आपने किसी का भी नाम दे दिया ना, जैसे पेन, लैपटॉप, मोबाइल, है ना, जो भी है किसी का भी आपने नाम दे दिया तो उसी को संज्ञा बोलेंगे। जो आपको चीज दिखाई देती है डायरेक्ट, उसको हम संज्ञा बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इस ब्रह्मांड में जो भी आपको दिखाई दे वो सब नाउन है स्टूडेंट, संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब संज्ञा नाम है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मतलब नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु, स्थान, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखिए मोहन, सोहन, पेड़, शहर, नदी, पक्षी, सूर्य, चंद्र, शुक्रवार, रविवार इत्यादि को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। जैसे नाम दे दिया मोहन, सोहन, है ना, पेड़, शहर, नदी, पक्षी, सूर्य, चंद्र, है ना, रविवार, शुक्रवार, सब ये क्या स्टूडेंट? संज्ञा है अपनी। नेक्स्ट, अब सुनिए स्टूडेंट, कांता प्रसाद गुरु क्या है? हिंदी व्याकरण कांता प्रसाद गुरु है ना, वो संज्ञा की क्या दो प्रकार मानते हैं। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि कांता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार है, तो आपको बताना है एक तो पदार्थवाचक संज्ञा हो गई स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरी अपनी भाववाचक संज्ञा। ये दो ही प्रकार बताया कांता प्रसाद गुरु के अनुसार। ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसने कौन कौन से भेद बताया वो देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये अपनी बात होगी कांता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे तो अपन को ये बताना है स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हमको बताना 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें से अपना एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा हो गया स्टूडेंट, और तीसरा भाववाचक। तो आपको या तो कांता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछेगा कि कितने प्रकार होते हैं, या फिर आपको पूछेगा मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 प्रकार थे और मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ना, ये स्टूडेंट अलग से कुछ नहीं है, ये अलग से कोई संज्ञा नहीं होती है, ये जातिवाचक का ही भाग है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक एक संज्ञा पे अपनी बात करेंगे। ये देखिए हम लोग बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप समझिए किसको बोलते हैं, मतलब जिस संख्या के माध्यम से व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जयपुर है, मोहन है, गीता है, राम है, गंगा है, भारत है और शनिवार है। ठीक है स्टूडेंट, जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति विशेष का नाम का हमको बोध होता है, मतलब किसी का भी नाम है ना उसका हमको बोध होगा ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, किसी का भी हमने नाम दे दिया, जो भी आपको दिखाई दे इस ब्रह्मांड पे उसका हमने नाम दे दिया, वो समझ लीजिए संज्ञा है। और संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसका नाम दे दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम होगा उसका। ठीक है, जैसे जयपुर हो गया, जयपुर
नाम दे दिया हमने, ठीक है। जयपुर बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक जयपुर है, ठीक है। मोहन, मोहन एक का ही नाम है, ठीक है स्टूडेंट। गीता और बहुत, जैसे ये हो गया ना, मोहन एक का नहीं बहुत लोगों का नाम है, लेकिन दूसरे के उसमें देखेंगे ना भाई बहुत लोगों का नाम है तो वो जातिवाचक में चला गया। एक से ज्यादा मतलब बहुवचन बन गया तो वो जातिवाचक हो जाएगा बाद में स्टूडेंट, ठीक है। गीता, गीता किसी एक का नाम वाक्य में पूछ रहा है तब तो ये व्यक्तिवाचक है, नहीं तो ये बहुवचन जातिवाचक हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब सिंगुलर में एक वचन में यदि प्रयोग होता है ना तब तो व्यक्तिवाचक, और बहुवचन में होते ही वो जातिवाचक बन जाएगा। एक वचन जैसे ही बहुवचन बना जातिवाचक में आ जाएगा तुरंत स्टूडेंट, ऐसे ध्यान में रखिएगा। मात्र एक वचन में प्रयोग किया जाएगा इसका। अब देखिए हम देखते हैं कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो अच्छे से सुनिए और समझिए स्टूडेंट। अब देखिए व्यक्तियों के नाम, हमको कहीं भी व्यक्तियों के नाम दिख जाए, मोहन, सोहन, राम, सीता, गीता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है स्टूडेंट। हमको नाम दिख जाए कहीं भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दिनों के नाम दिख जाए, रविवार, शनिवार, बुधवार, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद महीनों के नाम दिख जाए हमको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद शहरों के नाम दिख जाए हमको, जयपुर, आगरा, दौसा। फिर देशों के नाम दिख जाए, भारत, जापान, चीन। फिर हमको गांव के नाम दिख जाए, मालखेड़ा, रूपवास इत्यादि, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमको त्योहारों के नाम दिख जाए, जैसे होली, दीपावली, ईद उल फितर, etc। इसके बाद समाचार पत्रों के नाम, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। फिर पत्रिकाओं के नाम हमको दिख जाए कहीं भी, ठीक है स्टूडेंट, इंडिया टुडे, हंस पत्रिका, कुरुक्षेत्र पत्रिका। फिर पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, गुरु शिखर। फिर युद्धों के नाम, खान वगैरह, पानीपत। ये झीलों के नाम दिख जाए, डल झील है, सांबर झील है, सिलिचेट झील है, ठीक है स्टूडेंट। या फिर नदियों के नाम दिख जाए, गंगा, यमुना, सरस्वती। या फिर महासागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। मतलब एक व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिवाचकता का मतलब है कि एक ही चीज का बोध होगा उसके अंदर। जैसे राजपथ है, मनु मार्ग है, विकास पथ है, तो ये एक ही है स्टूडेंट, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। इसके बाद उद्यान है, कंपनी बाग, सुभाष नेहरू गार्डन, तो ये एक ही है। और यदि ये ज्यादा में प्रयुक्त था तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर रहता है, तो आगे बात करेंगे हम कैसे होगा। नक्षत्र और ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, सूर्य एक है, ठीक है, चंद्रमा एक है, शनि एक ही ग्रह है, बृहस्पति एक ही ग्रह है। ग्रंथों के नाम, श्री रामचरितमानस एक है, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता। इसके बाद लिपि, बर्मा लिपि, फारसी और देवनागरी। इसके बाद भाषाओं के नाम, हिंदी, फारसी, संस्कृत। क्रांतियों के नाम, 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। संवतों के नाम, शक संवत, हिजरी और विक्रम संवत। इसके बाद सर्किलों के नाम, भगत सिंह सर्किल और सुभाष सर्किल। दिशाएं उत्तर दक्षिण, ये सब एक एक स्टूडेंट, जहां से हमको सिर्फ एक वचन का बोध हो। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अपनी व्यक्तिवाचक हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं हम स्टूडेंट। मतलब जिस संज्ञा के माध्यम से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसमें मात्र एक का ही बोध हो रहा था, किसी का नाम है और वो एक ही का नाम का बोध हो रहा था। इसमें क्या उसकी पूरी जाति का होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, उसमें जैसे सोहन एक लड़का है तो उसका लड़के का नाम का बोध हुआ कि सोहन है, लेकिन इसमें क्या होगा, लड़का, वो लड़का, तो लड़का में क्या आ जाएगा, सोहन नहीं, सोहन जैसे पूरे इस ब्रह्मांड के जो भी लड़के हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये है, मतलब जितने भी लड़के इस ब्रह्मांड में, उसमें सोहन, मोहन, राजू, सब मतलब लड़के में पूरी इसकी जाति आ जाएगी, तो वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे समझिए, जैसे देखिए लड़का आ गया, ठीक है, शहर में पूरे आ गए, उसमें क्या था, जैसे जयपुर है ना, उदयपुर, ऐसे एक ही मतलब उसका जिले का नाम
या एक ही शहर का नाम दे रखा था स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर किया है शहर से पूरा जितना भी शहर है इस विश्व में वो सभी के सभी आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। नदी नदियों में उसमें एक ही नदी का नाम देना, जैसे कृष्णा गोदावरी कावेरी, एक नदी का नाम दे व्यक्तिवाचक। और ओनली ऐसे बोल दे कि नदी, जैसे यह आ जाए कि भारत में बहुत सी नदियां बहती है, तो यहाँ नदियां क्या है, नदियां जातिवाचक। और भारत में पूछ ले भारत में गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी वहाँ क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ऐसे ध्यान में रखना दिशाएं। जैसे आ जाएगी मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, तो उत्तर वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ उत्तर हो जाएगा अपना व्यक्तिवाचक। और ऐसे पूछ ले मैं किसी दिशा में जा रहा हूँ, तो वह दिशा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। पर्वत, पर्वत किसी पार्टिकुलर नाम दे के पूछ ले आपको, जैसे हिमालय पर्वत तो व्यक्तिवाचक है, और ऐसे ही दे दे पर्वत तो पर्वतीय जातिवाचक हो जाएगा। अध्यापक, अध्यापक नाम दे दे तो अध्यापक तो एक थोड़ी है, सभी मतलब उनकी जाति का नाम दे दिया तो वो अध्यापक जातिवाचक हो जाएगा। तो किसी एक का नाम दे के पूछ ले तो वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, देखो जातिवाचक में पदों के नाम आपको मिल जाए, ये पद है अध्यापक एक, ठीक है। अध्यापक, मुख्यमंत्री, ग्राम सेवक, थानेदार, ये आ गए नाम, पद से रिलेटेड नाम, तो ये जातिवाचक हैं। इसके बाद फर्नीचर के नाम, कुर्सी, कुर्सी भाई बहुत प्रकार की होती है, लोहे की, लकड़ी की, प्लास्टिक की कुर्सी। मेज, मेज भी वैसे ही है। पलंग, पलंग भी आप वो एक काठ का, लोहे का, हर वस्तु का आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल, स्कूल में भी उसका पूरा मतलब, स्कूल भी बहुत तरह की, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब अलग अलग है ना, गवर्नमेंट, सरकारी। फिर पक्षियों के नाम आ गए, जैसे मोर आ गया, तितर आ गया, कबूतर आ गया। कबूतर ये भी अलग अलग है, जैसे वाइट कबूतर है ना, वाइट कबूतर, और एक वो बगैर वाइट के एक पीला कबूतर भी होता है। तो ऐसे मतलब इसके पक्षियों के नाम, कबूतर में भी अलग अलग तरह के हैं। ये इसका कबूतर जाति से संबंधित है। कबूतर का नाम देते पार्टिकुलर, सफेद कबूतर, तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और ओनली कबूतर दे के पूछे तो जातिवाचक रहेगा स्टूडेंट। जानवरों के नाम, गाय, गाय में भी अलग अलग है ना, जैसे सफेद गाय है, काली गाय है, अलग अलग। भैंस है, भैंस में भी स्टूडेंट 2-3 प्रकार की भैंसें होती है, ठीक है। उसमें उसकी नाम देके पूछ ले, जैसे मूरा भैंस तो व्यक्तिवाचक है, और ओनली भैंस मिला है तो जातिवाचक हो जाएगा। बकरी, बकरी की भी अलग अलग नस्लें हैं। हाथी, हाथी का भी वही है। वस्त्रों के नाम, वस्त्रों में दुपट्टा, कोट, कोट भी बहुत प्रकार के, कमीज भी कई तरह की आती है। कीट पतंगों के नाम, मच्छर, मक्खी और कीड़ा, इसमें भी इनकी बहुत सारी प्रजातियां थे। जंगली जानवरों के नाम, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया। पेड़ पौधों के नाम, नीम, कीकर, पीपल। तो ये है स्टूडेंट, ये जातिवाचक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। उसका नाम दे के पूछ लिया पार्टिकुलर, तो आप समझिए व्यक्तिवाचक है। और नाम नहीं दिया, उसकी जाति से रिलेटेड पूछ रहा, तो उसमें जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे सोहन दे दिया तो सोहन किसी लड़के का नाम है। लड़का पूछ लिया तो लड़का से पूरी उसकी जाति का बोध होगा, ऐसे ध्यान में रखिए। बर्तनों के नाम, कप, प्लेट, गिलास, ये भी काफी तरह की है, ठीक है। कप, प्लेट, गिलास, भाई गिलास है, ये कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। ऐसे ही प्लेट है, ये स्टील की भी होती है, कांच की भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऐसे ही वाहन, ट्रक, ट्रक में भी अलग अलग तरीके के, बसें भी अलग अलग, स्कूटी, ट्रेन, सभी जातिवाचक की उदाहरण स्टूडेंट। फलों में आम, आम भी अलग अलग होता है, लंगड़ा आम एक, देसी आम। ऐसे अमरूद की अलग अलग किस्में, केले की। सब्जियों में देखेंगे आलू अलग अलग, गोभी दो होती है, टमाटर अलग अलग तरीके का होता है स्टूडेंट। नमक, मसालों के नाम में नमक आ गया, नमक जैसे सिंधा नमक हो, साधारण नमक। फिर हल्दी आ गई, कूलर, फ्रिज, पंखा,
इलेक्ट्रिक सामान, ठीक है। वादों के नाम गांधीवादी, पूंजीवादी, मार्क्सवादी बिल्कुल जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। प्रशासनिक भवनों के नाम तहसील, कोर्ट, कचहरी, ये सभी लोग, सभी है ना स्टूडेंट, ये आपको जातिवाचक में देखने को मिलेंगे। फिर आप देखिए प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे तूफान हो गया, तूफान के हम नाम दे दिया ना तूफान का, जैसे शक्ति नाम दे दिया हमने तूफान का, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में काउंट हो गया, और अन्यथा इसमें वर्षा, आंधी। इसके बाद मनुष्य जाति का बोध, जैसे मानव, मानव से पूरी जाति का बोध हो गया, ठीक है स्टूडेंट। मनुष्य पूरी जाति का बोध, औरत पूरी औरत आ गई, लड़का पूरे लड़के आ गए इस ब्रह्मांड की। गेहूँ, फसलों के नाम देखिए, फिर फसलों के नाम में गेहूँ, गेहूँ के अलग अलग किस्म है ना, गेहूँ 746, 1048 सब अलग अलग, ठीक है। जो कि वही किस्म है, चने की भी वही है, बाजरे की भी वही किस्म है। और इसमें नाम देख, जैसे बाजरे में दे दिया भाई 1048 किस्म बाजरा किससे संबंधित है, तो इसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। 1048 बाजरा में पूछ लेगा आपको संज्ञा कौन सी है, तो 1048 उसका नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक। और ऐसे पूछे बाजरे में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको मालूम है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद जानवर जाति के नाम, जानवर में जानवर में पूरे आगे, पशु, पशुओं में पूरे पशु आगे, जितने भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सारे के सारे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट अपना व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। हमने दो संज्ञा आज समझी स्टूडेंट अच्छे से, ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, किसी का नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट, तो वो व्यक्तिवाचक हो गई, और उससे उसकी जाति से रिलेट पूछ लिया तो वो जातिवाचक हो गई, ठीक है। जैसे ऐसे ध्यान में रखना, एक लड़का है, उसका नाम दे दिया सोहन, व्यक्तिवाचक है। फिर पूछ लिया लड़का, ठीक है, लड़का दे दिया तो लड़का मतलब, या मनुष्य नाम दे दिया, या मानव दे दिया, या लड़की दे दिया, तो ये उसकी पूरी जाति से रिलेट कराएंगे स्टूडेंट, ऐसे ध्यान में रखना, वैसे और कुछ नहीं आपको इससे करना। तो व्यक्ति जातिवाचक होगी। कल हम लोग भाववाचक देखेंगे, फिर जातिवाचक की दो प्रकार, द्रव्यवाचक और समूहवाचक देखेंगे स्टूडेंट। और ये हो ही जाएगा अपना। और इसके बाद हम इसको भाववाचक में संज्ञा को कैसे, हमको विशेषण को हम भाववाचक में कैसे रिलेट बदलेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस है वो भी लेंगे। तो ये तमाम बातें हम लोग करने वाले स्टूडेंट। हम रोज हिंदी का एक करेंगे, रोज हिंदी की क्लासें हम YouTube चैनल पे फ्री रहेंगी मेरी सभी क्लासेस। और PDF है वो आपको हिस्ट्री फाउंडेशन नाम लिख लेना, हिस्ट्री फाउंडेशन पर आपको मिल जाएगी रोज स्टूडेंट। ये लिख लीजिए, टेलीग्राम मेरा चैनल है, हिस्ट्री फाउंडेशन के नाम से, हिस्ट्री फाउंडेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट। उसके ऊपर आपको रोज ये PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम भाववाचक संज्ञा के बारे में बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू स्टूडेंट।